नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुश चौहान। और इस वक्त आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सराहा की तरफ से तहसील कल्याण अधिकारी श्री नीतीश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपसे पहले सर्वप्रथम जानने की कोशिश करेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से कौन कौन सी स्कीमें हैं जो आम लोगों के लिए चलाई जा रही है और किस तरह से व्यक्ति जो है उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, धन्यवाद अंकुश जी। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जो स्कीमें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्यतः अगर मैं आपको बताऊं तो जो मुख्य रूप से हमारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं उसमें सबसे बड़ी जो स्कीम है, जो हिमाचल प्रदेश सरकार की भी सबसे बड़ी स्कीम है, वो है वृद्धावस्था पेंशन, जिसमें कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए पेंशन का प्रावधान है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जो है वृद्धजनों के लिए पेंशन योजना का लाभ, उसके अलावा जो है विधवा महिलाओं के लिए पेंशन का प्रावधान है। जो शारीरिक रूप से जो हमारे सक्षम व्यक्ति होते हैं उनके लिए पेंशन का प्रावधान है। अभी हाल ही में सरकार ने जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जिन्हें हम उभयलिंगी कहते हैं, उनके लिए भी पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कुष्ठ रोग से पीड़ित यदि कोई व्यक्ति है तो वो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास जो है वृद्धावस्था पेंशन के आते हैं, जिसको सरकार ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। 70 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको बिना किसी आय सीमा के जो है सरकार द्वारा 1500 रुपये प्रति मास पेंशन दी जा रही है, जिसको अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में 1500 से बढ़ाकर 1700 रुपये करने की घोषणा की है। इसके अलावा जो 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए अभी आय की सीमा के साथ पेंशन दी जा रही है, लेकिन उसे भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में बजट में अनाउंस किया है कि 60 साल से ऊपर के सभी वृद्धजनों को अब जो है बिना किसी आय सीमा की पेंशन दी जाएगी। तो जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी तो फिर सभी व्यक्ति जो 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं वो सभी पेंशन के लिए पात्र होंगे, और वो पंचायत के माध्यम से एक पेंशन का जो फॉर्म आता है उस फॉर्म को भरकर उसमें पंचायत सचिव की रिपोर्ट के साथ ये अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड और पोस्ट ऑफिस के खाते की प्रति के साथ तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। पेंशन में अभी वृद्धावस्था पेंशन के अलावा जो है विधवा महिलाओं के लिए, परित्यक्ता महिलाओं, एकल नारी के लिए पेंशन का प्रावधान है, जिसमें कि आय की सीमा है और साथ ही साथ जो है ग्राम सभा का प्रस्ताव उसमें अनिवार्य रूप से रखा गया है। इसके अलावा जो दिव्यांग व्यक्ति हैं हमारे 70% से ज़्यादा जो डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए भी आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है इसमें, और उन्हें भी प्रति माह जो है 1500 रुपये पेंशन दी जा रही है। इसके साथ जो 40% से लेकर 70% तक डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए जो है ये पेंशन आय सीमा के साथ निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो है ट्रांसजेंडर्स यदि कोई हैं वो भी पेंशन का लाभ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले सकते हैं। पेंशन के अलावा जो दूसरी बड़ी स्कीम जो डिपार्टमेंट की है वो आती है हाउसिंग सब्सिडी, जिसमें कि गृह अनुदान दिया जाता है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कास्ट के जो लोग हैं जिनकी सालाना आय जो है 35,000 रुपये से कम हो, हालांकि अभी सरकार ने इसमें भी आय सीमा में बढ़ोतरी की है और इसे भी अब बढ़ाकर 35,000 से 50,000 कर दिया गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो इन श्रेणियों से संबंध रखते हों और वर्तमान में जो है जिनके कच्चे मकान हो या अपना मकान ना हो, वो इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए जो एक निर्धारित प्रपत्र है वो तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से मिल जाता है। इसके साथ साथ जो है सभी पंचायत सचिवों के पास भी हमने वो परफॉर्मा अवेलेबल करवाया है, वहाँ से वो उसे ले करके उसे फिल करके जो उसके साथ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, जैसे उनका हिमाचली प्रमाण पत्र, उनका कास्ट का प्रमाण पत्र, उनका जो एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट है वो, अपना जमाबंदी ततीमा और मकान का एक कलर्ड फोटोग्राफ, इसके साथ ग्राम सभा का प्रस्ताव और उस पंचायत की NOC कि इससे पूर्व में उन्हें कोई स्कीम नहीं मिली है। ये फॉर्मेलिटीज़ हमारी हाउसिंग की स्कीम के लिए रहती हैं।
उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट स्कीम की बात करूँ तो फॉलो अप एक स्कीम है जिसमें कि सिलाई मशीन दी जाती है। इसके लिए भी सरकार ने जो है अभी निर्धारित आय सीमा 35,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो है 1,800 रुपये प्रति मशीन के लिए अनुदान राशि हिमाचल सरकार द्वारा वहन की जाती है और उसके ऊपर जो मशीन का रेट कोटेशन के हिसाब से जो भी अमाउंट रहता है वो बेनिफिशरी द्वारा पे किया जाता है। इसके बाद दिव्यांग लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत एक अच्छी स्कीम है। दिव्यांग बच्चे जो स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है और इसमें किसी प्रकार की आय सीमा नहीं रखी गई है। तो ऐसे कोई भी छात्र जो पहली कक्षा से लेके MBBS, MBA, PhD तक के लिए जो है इसमें स्कॉलरशिप का प्रावधान है जो कि क्लास के हिसाब से अलग अलग रेट्स उसके तय किए गए हैं। तो इसमें जो है एक निर्धारित जो प्रपत्र है उसके साथ हिमाचली प्रमाण पत्र और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र और साथ में जो है बैंक की जो पासबुक की प्रति देनी होती है। तो इसके लिए समय समय पर सरकार जो है उचित बजट का प्रावधान करती रहती है और जो भी राशि स्कॉलरशिप की होती है वो सीधे जो है उन छात्रों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जैसे यदि कोई सामान्य व्यक्ति किसी दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करता है तो उसके लिए 25,000 से 50,000 रुपये तक की राशि का प्रावधान है जो कि व्यक्ति की दिव्यांगता पर निर्भर करता है। इसके अलावा यदि दोनों ही व्यक्ति दिव्यांग है तो वो दोनों ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं स्कीम की बात करूँ तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए इंसेंटिव दिया जाता है गवर्नमेंट की ओर से कि समाज में जो छुआछूत का चलन है उसको कम करने के लिए उस युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 रुपये की राशि जो है एक बार दी जाती है। इसमें जो है 30,000 रुपये की जो 5 साल के लिए FD की जाती है और 20,000 रुपये जो है जो दंपत्ति है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं स्कीम की बात करूं तो NFBS है जिसे हम राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम कहते हैं। इसमें 18 से 59 वर्ष की आयु के मुख्य रूप से आजीविका कमाने वाले यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है BPL फैमिली में तो 20,000 रुपये की राशि जो है उनको एक बार सहायता के तौर पर सरकार द्वारा दी जाती है। इसके जो प्रपोजल्स हैं वो हमारे पास संबंधित पंचायत सचिवों के माध्यम से आते हैं और इसकी राशि भी जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र की जाती है। नेक्स्ट अगर मैं स्कीम की बात करूं तो बहुत अच्छी स्कीम है कंप्यूटर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ जिसमें कि 1 साल का DCA और PGDCA का कोर्स SC ST माइनॉरिटी और दिव्यांग और विधवा जो 18 से 35 साल के युवा हैं उनको करवाया जाता है। इसमें न केवल कोर्स के दौरान जो है छात्र को सीखने के पैसे मिलते हैं अपितु कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है 6 महीने के लिए उन्हें सरकारी विभागों में प्लेसमेंट पर भी हम भेजते हैं। इस दौरान भी उन्हें जो है एक मानदेय दिया जाता है। जी अभी मेरे ध्यान में भी ये चीज़ आई है कि बहुत सारे लोगों ने कहीं से ये अफवाह सुनी है कि वृद्धावस्था पेंशन की जो है अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि ऐसी कोई भी तिथि जो है हिमाचल सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। पेंशन के लिए जो एक पेंशन की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है, ये पूरा साल चलती रहती है। जब भी आप किसी भी पेंशन कैटेगरी के लिए एलिजिबल हों तो आप उसकी जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार के द्वारा ऐसी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। और साथ ही साथ जो है कई लोग ये भी एक अफवाह है कि सिर्फ आप आधार कार्ड लेकर या आप अपने एज का कोई प्रूफ लेकर के तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में चले जाइए और आपको पेंशन लग जाएगी। तो ऐसा नहीं है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा और सबको ये बताना चाहूँगा कि पेंशन का जो एक प्रोसेस है, जो एक ड्यू प्रोसेस है, एक पेंशन फॉर्म भरा जाता है, उस पर संबंधित पंचायत सचिव की रिपोर्ट आती है और उसके साथ जो अन्य फॉर्मेलिटीज़ जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आधार कार्ड और व्यक्ति का जो है पोस्ट ऑफिस का खाता, राशन कार्ड की कॉपी, तो ये चीज़ें अनिवार्य रूप से उनको देनी ही होती हैं।
आप हमारे साथ जुड़े, इतनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की।